जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक जो है जी, हम खुराक के बारे में, जानवरों की फीडिंग, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जानवर को जब भी खुराक देनी है वो हम जो उसको डिज़ाइन करते हैं उसके मौसम के हिसाब से और किस स्टेज पे जानवर है उस, और हमें किस तरह की उससे प्रोडक्शन चाहिए। आइदर हमें उससे गोश्त चाहिए या हमें उससे दूध चाहिए, क्योंकि गोश्त वाले जानवरों की खुराक मुख्तलिफ है और दूध वाले जानवरों की खुराक मुख्तलिफ है, क्योंकि जो इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो जिसमें सीपी, एनर्जी, ये सब चीज़ें दोनों में मुख्तलिफ हैं। जैसा कि हम दूध वाले जानवरों में जो प्रोटीन है उनको कुछ ज़्यादा देते हैं, और गोश्त वाले जानवरों में प्रोटीन हम कुछ लेवल कम रखते हैं अपनी खुराक में। गोश्त वाले जानवरों में, बछड़ों में, हम स्टार्च, एनर्जी सोर्स हमारा ज़्यादा होता है। तो आपने जब भी वंडा अपना बनाना है, तो जिन भी चीज़ों का इंतखाब करना है, तो सबसे पहले जब आप घर में बैठते हैं या आपके डॉक्टर साहिबान जब वंडा डिज़ाइन करते हैं, तो आप अपने सामने सारे जो वनडे के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको खोलते हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को खोलते हैं, और उसके साथ साथ आप उसकी जो प्रोफाइल है उसको भी देखते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी अहम चीज़, आप उस चीज़ की अवेलेबिलिटी और उसकी प्राइस को भी मद्देनज़र रखते हैं। जैसा कि आज से 6-7 साल पहले हम लोग सोयाबीन मील का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन अब वो एक तो उसकी जो है कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, जो फैटनिंग के काम में जो वाइबल नहीं रहा है सच। तो अब हम नहीं डाल रहे, अब उसकी जगह हम लोग कैनोला मील का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। तो आपने जब भी अपनी खुराक डिज़ाइन करनी है, उसके अंदर आपने देखना है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स मेरे जानवर के र्यूमन के अंदर ज़्यादा यूटिलाइज़ होंगे, कि जिनका कम से कम प्रोपोर्शन जो है वो गोबर से ज़ाया हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो जानवर उनको यूटिलाइज़ कर सके। जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो हम लोग जब भी अपना टीएमआर बनाते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो है 60% जो है वो अपना ग्रीन फॉर्म में हो, वेट फॉर्म में हो, और जो 40% है वो हमारा उसके अंदर हो, ड्राई फॉर्म के अंदर जो वंडा वगैरह है। जानवर की जो खुराक है वो जो डिज़ाइन होती है वो उसके स्टेज के हिसाब से होती है। जैसे जानवर हमारे पास इनिशियल आया तो हमारी जो कंसनट्रेट फीडिंग है, कंसनट्रेट हम कहते हैं अजनास को, वंडा वगैरह इन चीज़ों को, जिसमें मकई का आटा, कैनोला, तोरिया, सोयाबीन, ग्लूटन, ये सारे जी कंसनट्रेट में हमारे आते हैं। और रफेजेस हम कहते हैं जिसमें हमारा तूड़ी, सब्ज़ चारा, हे, साइलेज, इनको हम रफेजेस कहते हैं। तो रफेजेस और कंसनट्रेट का प्रोपोर्शन आपने जो है वो स्टेज के साथ साथ इसको चेंज करना है। टेक्निकली देखा जाए तो जो कंसनट्रेट प्रोपोर्शन है ना, जब हम लोग फिनिशिंग करते हैं तो वो बहुत हाई रखते हैं उसको उसको हम तकरीबन 60-40 की रेशो पे ले जाते हैं। 60% हम कंसनट्रेट कर देते हैं और 40% ट्रेफेजेस करते हैं, और उससे बहुत अच्छी फैटनिंग होती है, मार्बलिंग जानवर की बहुत अच्छी आती है, प्लस जानवर की ड्रेसिंग परसेंटेज बहुत अच्छी आती है। आपने जब भी सब्ज़ चारे का इंतखाब करना है तो उसमें भी आपने देखना होता है कि कौन सा सब्ज़ चारे की उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखनी। जैसे हम लोग आजकल ज़्यादा अपना ग्रीन फॉर्म में रॉड ग्रास यूज़ कर रहे हैं, और नेपियर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चारे की कुछ शॉर्टेज भी है। हमारे पास तकरीबन 6 कनाल जो है वो नेपियर भी लगा हुआ है। तो हम उसको अर्ली स्टेज पे, नेपियर को जब भी आपने यूज़ करना है, मैक्सिमम 3.5 से 4 फुट की हाइट पे आप उसको काट लें। उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ बेहतर होती है। जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ही उसकी अफादियत भी कम होती जाएगी। और कुछ जगह पे कुछ केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं नाइट्रोजन पॉइजनिंग केस के, और जानवरों का गोबर वगैरह भी उससे बंद हो जाता है। तो हम लोग जो इनको डाल रहे हैं आजकल ग्रीन फार्म में, तो हम कुछ थोड़ा सा जो साइज़ होता है हमारा रॉड ग्रास का, वो थोड़ा हम उससे बड़ा रखते हैं। लॉन्ग फाइबर जाता है, लॉन्ग फाइबर का बहुत फ़ायदे हैं।
तो अब आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फ़र्दर मैं आपको बताऊंगा कि आपने खुराक को डिज़ाइन किस तरह करना है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।